हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। देखिए, क्या हुआ ना कि मैंने इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की थी। मैंने अभी रिकॉर्ड करी तो कुछ देर पहले ही। एंड व्हाट हैपेंड ना कि उस वीडियो में इतने फैक्ट्स हो गए, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी एक ही जगह पे, कि अल्टीमेटली मुझे ही ऐसा लगने लगा कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। आई मीन इतने सारे इन्फॉर्मेशन, इतने सारे फैक्ट्स एक जगह पे देना और आपके लिए उस चीज को ग्रेस्प करना एक ही वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, और मेरे लिए भी हो गया बिकॉज उस वीडियो के अंत में जाकर मैं खुद ही आपको क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई गॉट टायर्ड। सो उससे बेटर है कि मैं आपको आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, सेक्शन वाइज वीडियोस बनाऊं। जैसे कि मान लीजिए अगर हिमालय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हिमालय में पहले ट्रांस हिमालय देख लिया, फिर ग्रेटर हिमालय। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं और उनके हाईएस्ट पीक क्या है। सी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच क्वेश्चंस। वो जब पूछते थे वो जमाना रहा, वो पहले पूछते थे। नाउ दे आर आस्किंग इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस and you have to study as per their expectations as well. And if you don't believe me, go and check the PYQs, man. I mean, you will be better acquainted with the situation. So, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालयन रेंजेस से। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया। तो देखिए, जो इंडियन प्लेट थी, ये सपोज कर लिए इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, ये टकराती है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ एक जगह बनता है, एक नॉट बनता है जिसको बोलते हैं पामीर नॉट, ठीक है। पामीर नॉट। अब ये जो पामीर नॉट है ये दो देशों में फैला हुआ है। एक आपका ताजिकिस्तान में एंड किर्गिस्तान। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तो इनके बारे में भी जान लीजिए भाई, बता देता हूँ। तो देखिए, आपको इन्हें याद करना है तो ऐसे याद करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे सबसे पहले आएगा आपका कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। फिर आएगा किर्गिस्तान। फिर आएगा ताजिकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ नीचे ताजिकिस्तान के नीचे आता है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ताजिकिस्तान इंडिया से बॉर्डर टच नहीं करता है, अफगानिस्तान टच करता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि ताजिकिस्तान इज द नियरेस्ट टू इंडिया। तो आपको याद करने में इस तरह से आसानी होगी कि इंडिया में ताजमहल है तो इसके ऊपर ताजिकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में। और यहाँ बीच में पड़ता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो चारों देशों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे बाउंड्री टच करता है। और यही बॉर्डर पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है अरल सी। अरल सी। अब एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे, अगर इतना बता ही दिया तो अरल सी में दो रिवर्स आके ड्रेन होती हैं। एक होती है सरदरिया, सरदरिया, और एक अमू दरिया। अमू दरिया निकलती है आपके पामीर नॉट से और सरदरिया निकलती है यहाँ पे तियानसान माउंटेन है चाइना में, वहां से, ठीक है। तो ये हो गई आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अगर इनको याद करना तो एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि का की, तो काकी, ताज, काकी ने ताज से, ये ये आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया और ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तो तौबा कर लिया, ठीक है। ऐसे याद कर लिए। तो काकी ने ताज से तौबा कर लिया। का से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ताज से ताजिकिस्तान, तौ से तुर्कमेनिस्तान और ओबा से आपका हो गया उज्बेकिस्तान। ये रहा ट्रिक सेंट्रल एशियन कंट्रीज को याद करने का, याद कर लीजिए। अब इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पामीर नॉट। पामीर नॉट नॉट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ से कई माउंटेन रेंजेस निकले हैं। हिमालय ऑफ कोर्स, फिर कुनलुन सान, एंड सॉरी, इधर पाकिस्तान की तरफ में आपका है सुलेमान एंड किरथर रेंजेस, सुलेमान एंड किरथर रेंजेस। हिंदू कुश रेंज पड़ता है अफगानिस्तान में, और यहाँ पड़ता है तियानसान कुनलुन, जो आपका चाइना में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ ऊपर गोबी डेजर्ट के पास में अल्ताई माउंटेन्स है। अल्ताई माउंटेन्स, अल्ताई माउंटेन्स फेमस क्यों है? यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व्स। अब देखिए, इतना बता दिया तो एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में चले जाते हैं थोड़ा सा, अगर चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट अच्छे से करते हैं। अब ये जो देखिए आपका चाइना था और ये रहा आपका रोमन एम्पायर, सपोज करिए। तो ओल्ड सिल्क रूट जो थी ये रही, यहाँ ट्रेड होता था, चाइना से रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड होता था। कब की बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 78 बीसी के करीब की, या फिर आप कह लें 150 बीसी से लेकर 78 बीसी, जब इंडिया में कुषाण्स आए थे। कुषाण्स, कुषाण्स के पहले आए थे सकास, सकास के पहले इंडो ग्रीक्स, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो जब कुषाण्स आए थे तो कुषाण्स किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया पे एक ट्राइब पड़ती थी जिसको एंची ट्राइब बोलते हैं, ये एंची ट्राइब, ठीक है। पेन चेंज करते हैं पहले।
यंची ट्राइब से आए थे। दो ट्राइब के फॉर्म में आए थे, दो ग्रुप्स में आए थे। एक आए थे कडफिसेस, कडफिसेस, और दूसरे आए थे कनिष्का वाला जो सेक्शन था। कनिष्का को सबसे महानतम किंग मानते हैं उस डायनेस्टी का, बिकॉज ही प्रोपोगेटेड महायान बुद्धिज्म। इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कुंडलवन कश्मीर में, एंड जहाँ पे इसका डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ काम की चीज ये है कि जो कडफिसेस विंग था, इसके दो किंग थे, आपका कुजुल कडफिसेस और विम कडफिसेस। अब ये जो विम कडफिसेस थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोल्ड क्वाइंस चलाई थी इंडिया में। गोल्ड क्वाइंस। अब ये गोल्ड आता कहाँ से था, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, कि ये तो ट्राइब ही थे ना, एक मामूली सी ट्राइब थी। तो इनके पास गोल्ड आया ऐसे कि इन्होंने यहाँ पे कब्जा करके ओल्ड सिल्क रूट पे टोल टैक्स लगाना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि जो रोमन और आपके चाइना वाले जो ट्रेडर्स थे, उनके बीच में जो ट्रेड होता था, उसमें सोने का ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। तो ये टोल टैक्स के रूप में सोना लेने लगे, और यहाँ अल्ताई माउंटेन से भी सोना मिलता था इनको। तो ये सोने की वजह से ये आके ये किरथल और सुलेमान रेंजेस के इधर इस साइड में इन्होंने आपका चलाया था गोल्ड क्वाइंस। देखिए, गोल्ड क्वाइंस इंडिया में पहले विम कन्फ्यूशस ने चलाया था, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडो ग्रीक्स ने ये हिंदू कुश रीजन के इस साइड में गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, याद रखिएगा। अब ये देखिए, जियोग्राफी पढ़ाते हुए हिस्ट्री में घुस गया। पहले इसको क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांस हिमालय से। देखिए, आपका जो जियोग्राफिकल डिवीजन है हिमालय का, वो चार भागों में है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक्स। ये जो तीनों हैं, और ये जो है शिवालिक बना है सेडिमेंट्री रॉक से, सेडिमेंटेशन से। जो नदियों द्वारा सेडिमेंट्स लाया गया उससे बना हुआ है। सेडिमेंट से जो शिवालिक्स हो गए ना, शिवालिक्स के नीचे पड़ता है आपका भाबर रीजन, फिर तराई रीजन, फिर बांगर, भांगर या फिर खादर, ठीक है। ये पूरा ऐसा क्रोनोलॉजी है, बाद में देखेंगे इसके बारे में भी। तो अगर हम ओवरव्यू के बारे में बात करें हिमालय के, तो हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है। हाउ? तो टेथिस सी वॉज देयर बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो ये जो टेथिस सी का सेडिमेंट था ना, ये फोल्ड माउंटेन के तौर पे बन गया। एंड व्हाट हैपेंड ना, कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो सॉफ्टर रॉक्स आर मच इजियर टू इरोड। दैट्स वाई आप अक्सर देखोगे कि हिमाचल प्रदेश का ये जो रीजन है ना, जो मिडिल हिमालयास जो है आपके लेसर हिमालयास, यहाँ पे लैंडस्लाइड आती है, मास वेस्टिंग होती है। क्यों? बिकॉज ये सॉफ्टर रॉक्स हैं। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक्स आर द फंडामेंटल रॉक्स जिससे ये बने हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वहां नदियां इरोजन बहुत ज्यादा करती हैं। तो ये एक ओवरव्यू मिल गया आपको। फिर दूसरा फैक्ट ये है कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, या फिर आप ओवरऑल हिमालय की बात करें, तो आपका जो वेस्टर्न साइड है ना, ये ज्यादा चौड़ा है ईस्टर्न साइड के कंपैरिजन में। एक और फैक्ट ये है कि जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम है। मिडिल साइड, सबसे मिडिल जो पार्ट है आपका जो नेपाल का पार्ट है, ये सबसे ऊंचा है। और जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे इक्वेटोरियल और सेमी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। अभी हम जल्दी से ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले आएगा कराकोरम रेंजेस, ठीक है। कराकोरम रेंजेस। फिर आएगा आपका, ये रहा लद्दाख रेंज। लद्दाख का एक्सटेंशन है तिब्बत में कैलाश रेंज। लद्दाख और कैलाश, और फिर इसको जूम करते हैं, और यहाँ पे पड़ता है आपका जस्कर रेंज, ठीक है। जस्कर रेंज। और ये तीन प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस है आपके ट्रांस हिमालय के। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, कराकोरम की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वो है केटू। केटू, जिसे गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। गॉडविन अस्टिन, और ये इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। बिकॉज एवरेस्ट नेपाल में नेपाल को बिलोंग करता है, तो इंडिया में केटू है। केटू सबसे ऊंची पीक है। और दूसरी इंडिया की सबसे ऊंची पीक है आपकी कंचनजंगा, जो आपकी पड़ती है सिक्किम में, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब केटू के नीचे आता है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे एक पीक पड़ती है जिसको बोलते हैं राकापोसी। राकापोसी यहाँ बताता हूँ आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द स्टीपेस्ट स्लोप माउंटेन ऑफ इंडिया। स्टीपेस्ट स्लोप मतलब क्या हुआ कि एक तो स्लोप ऐसे होता है जेंटल स्लोप, इजीली आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। एक हो गया एकदम खड़ी ढलान, तो यही हो गया स्टीपेस्ट स्लोप। तो ये राकापोसी जो है ना, ये इंडिया की स्टीपेस्ट स्लोप्ड माउंटेन है। इसकी हाइट कितनी है? 7788 मीटर्स। याद रखिएगा। नाउ, अब इसके बाद हम देखते हैं जस्कर रेंज के बारे में। तो जस्कर रेंज की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, कि ये स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत, ये रहा आपका नंगा, नंगा पर्वत।
और यहीं से हिमालय सिंटेक्सियल बेंड बना के नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, सिंटेक्सियल बेंड बनाती है और नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नामचा बारवा। और इधर ईस्टर्न साइड में आपका, सॉरी, नंगा पर्वत, और ईस्टर्न साइड में नामचा बारवा। नामचा बारवा से सिंटेक्सियल बैंड बनाते हुए नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो जस्कर रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक हो गई, वो कह सकते हैं कि नामचा बारवा, बट सॉरी, नंगा पर्वत, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन, नाम एक ही तरह है ना। ये कह सकते हैं कि ये नंगा पर्वत है, ये जास्कर रेंज की सबसे ऊंची पीक है। बट यहाँ एक कैच ये है कि जो नंगा पर्वत है ये आपके ट्रांस हिमालय में आते ही नहीं है, ये ग्रेटर हिमालयास में आता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तो लियो पारगिल। लियो पारगिल जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी जस्कर रेंज की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में हमने देखा। अब इनसे एसोसिएटेड और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, एक बार क्लियर करते हैं, फिर बनाएंगे, फिर याद होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका काराकोरम, लद्दाख, और ये जस्कर रेंज। ठीक है, केटू, केटू के बारे में हम देखा। अब रिवर्स के बारे में, एक एक रिवर के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये रहा आपका कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश, और यहाँ नीचे पड़ता है आपका मानसरोवर लेक एंड राकसताल। ठीक है, और यहीं ऊपर कैलाश जो रेंज है आपके, उसके नीचे पड़ता है सांख्यो बाब ग्लेशियर। सांख्यो बाब ग्लेशियर। अब ये सांख्यो बाब ग्लेशियर की खासियत क्या है? सांख्यो बाब ग्लेशियर की खासियत ये है कि यहीं से निकलती है आपकी इंडस रिवर, जो यहाँ पे पड़ता है दमचौक पास। दमचौक पास, जहां से इंडिया में एंटर करती है और लद्दाख रेंज को कट करते हुए यहाँ बनाती है बुंजी जॉर्ज। एक जॉर्ज बना के नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इस बुंजी जॉर्ज, जो ये बुंजी जॉर्ज है, ये इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज है। बुंजी जॉर्ज बोलते हैं इसको, बुंजी जॉर्ज, जो इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं काराकोरम रेंजेस के बारे में। इसको एक बार फिर मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। ये रहा आपका काराकोरम। काराकोरम में केटू देखा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं आपके काराकोरम रेंज में, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इनको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ एकदम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं बतूरा। बतूरा चार करके एक पहाड़ है, यहीं पे एक ग्लेशियर है, इसको बोलते हैं बतूरा ग्लेशियर। बतूरा के बाद आता है बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर, अभी इनसे एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बतूरा के बाद आएगा हिस्पर। हिस्पर, हिस्पर के बाद आएगा चोगोलुंगमा। चोगोलुंगमा, फिर चोगोलुंगमा के बाद आएगा सालतोरो। सालतोरो यहीं पड़ता है आपका केटू। फिर बालतोड़ो, फिर आपका आएगा सियाचिन, और सियाचिन के बाद आता है रीमो। ठीक है, रीमो ग्लेशियर। और हमने देखा यहाँ लद्दाख रेंज था ही। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से सांख्यो बाप से निकल ही रही है आपकी इंडस, जो यहाँ जाके बुंजी जॉर्ज बना के नीचे की तरफ मुड़ जा रही है। अब हम देखते हैं ये सियाचिन के बारे में। अब ये जो सियाचिन है ना, कि पेन पेन को चेंज करते हैं। सियाचिन से निकलती है नुब्रा रिवर, नुब्रा, और रीमो से निकलती है श्योक रिवर, और नुब्रा रिवर जाके श्योक में मिल जाती है। ठीक है, और ये जो श्योक रिवर है ना, आके लद्दाख रेंज को कट करते हुए आके मिलती है इंडस रिवर में। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो बियाफो ग्लेशियर है। बियाफो ग्लेशियर से निकलती है सिगार रिवर। ठीक है, सिगार, ये भी आके मिलती है आपके इंडस में ही। और यहाँ बालतोरो से निकलती है ब्राल्डो रिवर, ब्राल्डो, जो आके सिगार में मिल जाती है, और वो अल्टीमेटली जाके मिल जाते हैं आपके इंडस रिवर में। तो हमने चार नदियों के बारे में देखा जो जाके मिलती हैं आपके इंडस रिवर में, और कुछ इंपॉर्टेंट हमने ग्लेशियर्स के बारे में देखा। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे सियाचिन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि 1984 में यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन इज फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर जो पड़ता है आपके ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के एरिया में। उसके बाद आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन के बाद आता है आपका हिस्पर ग्लेशियर, थर्ड। देखिए, हिस्पर और बियाफो, इन दोनों में एक जगह जगह कंफ्यूजन बना के रखा है इन लोगों ने। आप देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से हिस्पर होगा। ठीक है, अब हमने देखा ग्लेशियर्स के बारे में। अब एक पास यहीं पे पड़ता है बीच में, जिसको बोलते हैं खुंजरेब पास। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए, काराकोरम की बात कर रहा हूं मैं, खुंजरेब पास। खुंजरेब पास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से सीपीईसी निकलती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ना, कि पाकिस्तान illegally occupied our land
द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड दे व्हाट दे डिड इज कि यहाँ पे एक सक्सगम वैली पड़ती है, सक्सगम वैली, दे जस्ट गिफ्टेड इट आउट टू द चाइना, मतलब हमारी जमीन को कब्जा करके चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो यहीं से खुंजरेब पास के थ्रू इन्होंने सीपीईसी को बनाया है, जो पाकिस्तान हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाती है और गवादर पोर्ट को कनेक्ट करती है। तो ये अलग मैटर है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने देखा पूरा काराकोरम रेंजेस के बारे में। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे जो आपका काराकोरम जो केटू है, गॉडविन अस्टीन है, ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख जो आपका लेह लद्दाख हमारा जो यूटी यूनियन टेरिटरी है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक एक बार क्लियर करते हैं, सालतोरो कांगरी है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पड़ता है सालतोरो कांगरी, सालतोरो कांगरी। तो ये रहा आपका काराकोरम। हमने केटू के बारे में देखा, फिर ये लद्दाख हो गया, फिर ये जस्कर हो गया, ये बुंजी जॉर्ज हो गया, ये यहाँ से इंडस रिवर निकली। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम देखेंगे लद्दाख रेंजेस के बारे में। देखिए हमने काराकोरम के बारे में देख लिया सब कुछ, जो जो हमें इंपॉर्टेंट थी वो हमने सब देख लिया, ठीक है। एक चीज और, अब चलिए जितना बता रहा हूँ तो कुछ और बताता हूँ। यहाँ पे 3 वैलीज पड़ती हैं, जो काराकोरम रेंज है ना, इसके जस्ट नीचे 3 वैलीज पड़ती हैं। इन वैली को भी नोट कर लीजिए। आई थिंक जैसे सुरु वैली, एक मिनट मैं भूल रहा हूँ, सुरु वैली, मुर्ख, हाँ सुरु करो ऐसे ही मैंने याद किया था, मुर्खा वैली, और ये है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के बाद हमने देखा ये भी, सुरु, मूर्खा एंड नुब्रा वैली। और अभी जब आपने देखा होगा कि इंडिया और जब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान वैली वाला इंसिडेंस पे, तो यहाँ पे एक प्लेन जो है ना, प्लेन, उसका डिस्कशन काफी हुआ था। इस प्लेन को बोलते हैं देप्सांग प्लेन, देप्सांग प्लेन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा बिकॉज इट हैज बीन इन द न्यूज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये रहा आपका काराकोरम। देखिए इतने सारे फैक्ट्स है ना, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि एक फैक्ट बताओ और दूसरा भूल जाता है, फिर जब बाद में याद आता है कि अच्छा ये भी बताना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो फिर वापस रिटर्न करके उसको बताना पड़ता है। तो आई मीन सॉरी फॉर दैट, बट आपको अच्छी जानकारी मिल रही है उससे मतलब है। फिर बनाते हैं काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। ये रही आपकी सांगचो बाप से निकलती है इंडस, दमचौक से एंटर करते हैं इंडिया में, बुंजी जॉर्ज बनाते हुए निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं द्रास, लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे। ये इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है। बट एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये है कि जो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वो लद्दाख में नहीं पड़ता है, वो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी ने कंफ्यूज किया था इसको लेके। तो जो ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ना कि लद्दाख में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम लद्दाख के बारे में बात कर ही रहे थे, तो लद्दाख रेंज में हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी इंडस की वो आती हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं जो आपके लद्दाख रेंज में है। तो देखिए ये रहा आपका चांगला पास, चांगला, लनकला, लनकला पास, और तीसरा है खारदुंगला पास। इसमें खारदुंगला सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज खारदुंगला इज सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, बट नहीं, सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये है उमलिंगला, उमलिंगला, उमलिंगला सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है बिकॉज अभी यहाँ रिसेंटली सड़क बनी है कुछ दिन पहले। तो उमलिंगला आप सबसे टॉप पे है, उसके बाद आता है आपका खारदुंगला। उमलिंगला के जस्ट नीचे पड़ता है इमिसला, ये बता दिया मैंने क्योंकि उमलिंगला और इमिसला एक साथ हो जाएगा तो याद हो जाएगा इजीली। और यहाँ दोनों सड़कें बीआरओ ने बनाई हैं, तो बिग थैंक यू टू देम, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमने देख लिया पासिस के बारे में, हाईएस्ट पीक राकापोसी हमने देखा ही, इंडस रिवर जा ही रही है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। फिर बनाते हैं काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लेक्स हैं जो लद्दाख में पड़ते हैं। और लेक्स, लेक्स ही नहीं, ये रामसर साइट्स भी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, या फिर इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे एक पड़ता है आपका लेक जिसको बोलते हैं आपका सो मोररी लेक। मोररी लेक। सो मोररी लेक की खासियत क्या है कि ये रामसर साइट है। और दूसरी खासियत ये है कि यहाँ पे ब्लैक्ड नेक्ड क्रेन मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है। ब्लैक ब्लैक नेक्ड क्रेन। फिर ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दूसरा लेक है जिसको बोलते हैं सोकर लेक। सोकर लेक ये भी एक रामसर साइट है। ठीक है। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, खासियत ये है इन दोनों की कि ये सलाइन लेक्स हैं। अब यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब झगड़ा हुआ था, तो पैंगोंगसो लेक वाज इन द न्यूज फॉर इट्स फिंगर्स। फिंगर्स इन द सेंस कि यहाँ पे 8 या 10 पहाड़ियां हैं जिनको अलग अलग फिंगर्स का नाम दे दिया गया है। आई थिंक 14 है। और अलग अलग फिंगर्स पे अलग अलग सेनाएं जाके वहां पे निरीक्षण करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं। तो पैंगोंगसो लेक आपका यहाँ एंड पे पड़ता है। एंड पैंगोंगसो लेक इज नॉट अ रामसर साइट, ध्यान दीजिएगा। ये एक रामसर साइट नहीं है। ये भी सलाइन लेक है लेकिन एक रामसर साइट नहीं है। ठीक है। तो आपका सोमोररी और सोकर लेक और पैंगोंगसो लेक, और यही जस्ट आपके सोकर लेक के जस्ट ऊपर पड़ता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल नेशनल पार्क फेमस क्यों है? स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। ये भी देखिए, ये भी बता दिया आपको ताकि यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली टैकल आउट कर सको इसको। और यही आपके जो क्या कहते हैं, हेमिस नेशनल पार्क है, ये इंडस रिवर यहीं से बहती भी है, ऐसे जाती है। और यहीं इसके जस्ट ऊपर पड़ता है आपका लेह। लेह जो एरिया है ना, ये यहीं पड़ता है। ये भी हो गया। तो हमने देखा लद्दाख रेंजेस के बारे में। लद्दाख रेंज से एसोसिएटेड जितने भी पीक्स थे, हमने पीक्स थे उनसे एसोसिएटेड जो भी लेक्स थे और पासेस थे, अगर कोई नेशनल पार्क है, हमने वो भी देख लिया। सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम आखिरी में आते हैं जस्कर रेंज पे, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम छोटे में ही इसको समझाने की कोशिश करें। तो ये रहा आपका जस्कर रेंज। ठीक है। अब जस्कर रेंज की भी कुछ खासियत है, यहाँ पे भी कुछ पीक्स हैं। कुछ पीक्स हैं और या फिर कह लें कुछ पासेस है, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जिनके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका पड़ेगा बुर्जिल पास, जो आपके कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है आपके गिलगिट बल्टिस्तान से। फिर यहाँ पे बॉर्डर पे ही पड़ेगा जोजिला पास। जोजिला में एक टनल बन रही है, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक 6,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ने अलॉट भी किया है इसको। जोजिला पास। जोजिला कनेक्ट करती है आपके कश्मीर वैली को लद्दाख से, या लेह से कह लें, दोनों से। लेह मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे लेह है। जोजिला, और नीचे पड़ता है यहाँ पे पेंसिला। पेंसिला। पेंसिला कनेक्ट करती है किसको? आपके स्पीति वैली को कनेक्ट करती है लद्दाख से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए आपके जस्कर रेंज में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। एक मिनट, इसको क्लियर कर लेता हूँ। बुर्जिल, जोजिला एंड पेंसिला हमने देख लिया। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे पड़ता है एक नुनकुन माउंटेन। ठीक है। ये जो एरिया है नुनकुन माउंटेन, नुनकुन माउंटेन के पास में ही एक ग्लेशियर, इसको सफात ग्लेशियर बोलते हैं। और इसी सफात नुनकुन माउंटेन से निकलती है सुरु रिवर, जो जाके इंडस में मिल जाती है बुंजी जॉर्ज के पहले। ठीक है। ये रहा बुंजी जॉर्ज, ये, और ये इंडस रिवर। ठीक है। तो ये सफात ग्लेशियर हो गया। अब सफात ग्लेशियर के बाद जब नीचे आएंगे हम आपके हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे पड़ता है एक बड़ा सिगरी ग्लेशियर। बड़ा सिगरी ग्लेशियर। अब बड़ा सिगरी ग्लेशियर की खासियत क्या है? तो इसके एक हिस्से से निकलता है, बड़ा सिगरी ग्लेशियर के एक हिस्से से निकलता है आपका चंद्रा स्ट्रीम, एंड दूसरे हिस्से से भागा स्ट्रीम। देखिए, यही बड़ा सिगरी ग्लेशियर के नीचे ही बारालाचा पास पड़ता है, धौलाधर रेंज में। धौलाधर रेंज, ध्यान दीजिएगा, धौलाधर रेंज लेसर हिमालयास के। अब इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये यहाँ से भागा, और चंद्रा, ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ, तो यहाँ से चंद्रा निकली और यहाँ से निकली भागा। और ये जो तांडी नामक जगह है ना, तांडी, तांडी बोलते हैं, तांडी में ये मिल जाती हैं और यहाँ से ये बना देती हैं आपका चिनाब रिवर, जो जाके पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। तो जब ये पाकिस्तान में एंटर करता है, जब ये आपका चिनाब रिवर पाकिस्तान में एंटर करता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने इससे। जब दोनों मिलके आपका निकलती हैं नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ, तो कश्मीर में यहाँ एक लेक मिलता है। इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। लेक, इसको बोलते हैं सुरिनसर मानसर लेक। सुरिनसर मानसर लेक।